अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खल्क़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूमू यौम आशूरा व खालिफू फ़ीहा अल यहूद सूमू क़ब्लहू यौमन औ बअदहू यौमन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुहर्रम का महीना शुरू हुआ है। इस्लामी तारीख़ के एतबार से, इस्लामी महीनों के एतबार से ये इस्लामी साल का पहला महीना है। जिस तरह अंग्रेज़ी महीनों की शुरुआत जनवरी से होती है और इस्लामी सालों की शुरुआत, महीने की जो शुरुआत होती है वो मुहर्रमुल हराम से होती है। आज हम मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमानों को इस्लामी महीनों के नाम याद नहीं है। इंग्लिश वालों के महीनों के नाम याद है। 2022 ये इस्लामी ईयर्स नहीं है, बल्कि ये अंग्रेज़ों के साल है, अंग्रेज़ों की गिनती के साल है। और इस्लामी गिनती के एतबार से, इस्लामी महीनों के एतबार से रमज़ान तय होता है। इस्लामी महीनों के एतबार से हज तय होता है। इस्लाम के जितने भी आमाल है कि वो इस्लाम के महीनों के एतबार से तय होते हैं। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि हम मुसलमान होने की वजह से इस्लामी महीने याद करें, इस्लामी तारीख़ की हिफाजत करें और इस्लामी महीनों की गिनती हम करें और हम ये महीने हम बच्चों को याद दिलाएं और ख़ुद भी याद करें। अब बताओ, रमज़ान का ताल्लुक़ ना जनवरी, ना फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से नहीं है। रमज़ान का ताल्लुक़ महीने से है, इस्लामी महीने से। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान। इस्लामी महीने के 9वें महीने में रमज़ान शुरू होता है। अब हम अपने बच्चों को तो इंग्लिश के महीने जो है सिखा देते हैं। अब इंग्लिश के महीनों का रमज़ान से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसी वास्ते रमज़ान कभी जनवरी में भी आ जाता है, कभी मई में भी आ जाता है, कभी दिसंबर, कभी जून, कभी जुलाई, ये घूमते रहता। इस्लामी महीने उसे हम इस्तेमाल करना है, उसे हम याद करना है। लिखाई पढ़ाई में भी हम उनकी गिनती को यूज़ करना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह। अल्लाह ताला के नज़दीक साल भर में 12 महीने अल्लाह ताला ने मुतय्यन फरमाए। महीनों की गिनती साल में 12 है। और ये किस वक्त अल्लाह ताला बनाए हैं? यौम खल्क़स समावाति वल अर्ज़। जिस दिन से ज़मीन व आसमान को अल्लाह ताला पैदा किए हैं, उसी वक्त से साल के 12 महीने, ये 12 महीनों को जो मुतय्यन किए हैं वो अल्लाह है। और ये महीनों में 4 महीने अल्लाह ताला फरमाए हैं कि ये 12 महीनों में से 4 महीने बहुत ही फजीलत रखते हैं, बहुत ही हुर्मत वाले महीने हैं, बहुत ही अजमत वाले महीने हैं, बहुत ही कदर वाले महीने हैं। 4 महीने, 12 महीनों में 4 महीने। मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। 4 महीने वो कौन से हैं? एक है ज़ुल्क़ादा और एक है ज़ुल्हिज्जा और एक है मुहर्रम। इस्लामी महीनों के एतबार से 11वां महीना, 12वां महीना और पहला महीना ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और साथ में रजब का महीना है। ये 4 महीनों की कदर जो है, इस्लाम जो रिलीज़ हुआ, इस्लाम जो शुरू हुआ वो मक्के में हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वहाँ पर यहूद भी थे, नसारा भी थे, मुशरिकीन भी थे। कुफ़ार और मुशरिक, जिसको हम गैर मुस्लिम कहते हैं, वो ये 4 महीनों की वो लोग भी कदर करते थे। ये 4 महीनों में कोई जंग नहीं करते थे वो लोग। ये 4 महीनों में कोई आपस में कत्लो क़िताल, लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करते थे। ये 4 महीने बहुत ही उनके पास बड़ी अज़मत थी और उनके पास उसकी फजीलत थी। जबकि हकीकत में इस्लाम के अंदर ये 4 महीनों की भी बड़ी फजीलत है, जिसको अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं। ये 4 महीने बड़ी फजीलत के हैं।
और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुहर्रम के महीने को अल्लाह का महीना करार दिया है, शाहरुल्लाहि अल मुहर्रम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रम के महीने को अल्लाह का महीना करार दिया, तो लिहाजा ये महीना अल्लाह ताला का महीना, इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई है। उस एतबार से भी ये मुहर्रम की फजीलत बढ़ जाती है, दूसरे महीनों जैसा नहीं। ये मुहर्रम का महीना बहुत ही अजमत वाला, कदर वाला है, ये बड़ी फजीलत वाला है। अब यहाँ पर हम देखें, आपको बताएंगे इस मुहर्रम में क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, लोग इसमें क्या करते हैं। पहली चीज़ है, इस मुहर्रम के महीने में हदीसों के एतबार से एक काम है दुनिया का काम करने का, एक काम का ताल्लुक दुनियावी काम से है, दुनियावी चीजों से उस काम का ताल्लुक है, और एक काम का ताल्लुक है आखिरत की, आखिरत से उस काम का ताल्लुक है। इस मुहर्रम की फजीलतों में दो चीजें हैं, एक का ताल्लुक दुनिया से है और एक का ताल्लुक आखिरत से है। जिसका ताल्लुक आखिरत से है वो 10 मुहर्रम का रोज़ा यौम आशूरा, मुहर्रम के 10वीं तारीख को आशूरा कहते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग मुहर्रम को 10 मुहर्रम की तारीख को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से याद करते हैं। मतलब लोगों को नहीं मालूम मुहर्रम की हिस्ट्री क्या है, बोले तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत ये हिस्ट्री है। ये आंसर रॉन्ग है, नहीं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की नहीं, ये मुहर्रम के महीने की फजीलत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, ये अल्लाह का महीना है जिस दिन से ज़मीन व आसमान को अल्लाह ताला पैदा करे हैं। अल्लाह के नज़दीक ये महीना बड़ी फजीलत वाला और अजमत वाला है, और अल्लाह ताला इस महीने को हुर्मत वाला महीना करार दिए है। इसी वास्ते मुहर्रम का महीना फजीलत वाला, अल्लाह ताला के नज़दीक बड़ा अजमत वाला है। अल्लाह ताला इसको हुर्मत करार दिए हैं और फजीलत इसे बख्शे हैं। जब मुहर्रम के महीने की अल्लाह के नज़दीक फजीलत है, तो अब अल्लाह ये मुहर्रम की महीने की 10वीं तारीख को ही इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जो उस वक्त का जो जालिम बादशाह था, उसने नमरूद इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अंगार में डाला। वो कौन सा दिन था? ये मुहर्रम का 10वीं तारीख थी, मुहर्रम के महीने में हुआ था। अल्लाह ताला क्या करे हैं, ये महीना फजीलत वाला है। दुनिया में जो भी बड़े बड़े वाक़यात होंगे, तारीख़ी होंगे, ये बड़ी तारीख़ी वाक़यात को ये फजीलत वाले दिन में ऐड करेंगे। अल्लाह ताला भी वो मौका, वो सिचुएशन को, वो फजीलत वाला दिन उनके सामने लाके रख दिए। जो ये वाक़या अगर हो तो इस वाक़ये के एतबार से इनको ये फजीलत वाला दिन मिले। इस वास्ते 10 मुहर्रम अल्लाह के नज़दीक फजीलत वाला है। इसी तरह इसी 10 मुहर्रम को नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती तूफ़ान नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पैगंबर गुजरे हैं। कौम ने वक्त की नबी की बात नहीं मानी तो अल्लाह ताला ज़मीन से चश्मों को निकाले और आसमानों से, बादलों से पानी फटा, मुसलसल जो है बरसात होती रही। 40 दिन तक जो है लगातार ज़मीन से पानी, आसमान से पानी, इसकी वजह से सारे लोग डूब गए। ये कश्ती जो है रुकी रही, अल्लाह ताला अजाब में मुब्तला कर दिए। उस कश्ती में जो लोग थे, जो मखलूक थी, उन्हीं कश्ती में रहने वाले मखलूक से इस वक्त सारी दुनिया आबाद है। तो बहरहाल तूफ़ान नूह को, उस कश्ती को, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तूफ़ान से जो नजात मिली है वो यही यौम आशूरा का दिन, मुहर्रम की 10वीं तारीख। अल्लाह ताला वो अजाब को हटा लेना, पानी को रोक लेना, कश्ती को जूदी पहाड़ी पर रोकना, अल्लाह ताला इस वाक़ये को 10 मुहर्रम की 10वीं तारीख से अल्लाह ताला उस फजीलत वाले दिन को उससे ऐड कर दिए हैं, क्योंकि वो महीना मुकम्मल फजीलत वाला है। इसी तरीके से एक नबी गुजरे हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फ़िरऔन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हामी मानने वाले मुसलमानों का पीछा किया। फ़िरऔन अपने लश्कर के साथ जो है कत्ल करने की नीयत से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर का पीछा किया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और लश्कर जा रहा था तो अचानक सामने दरियाए नील हावी हो गई, समंदर आ गया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथियों ने कहा कि अरे मूसा, अब हम तो फंस गए, पीछे तो फ़िरऔन है, सामने समंदर है, अब क्या करें? तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ,
ऐ मूसा तुम अपनी लाठी को समंदर में मारो। हर नबी के पास एक असा होता है, उस असे से समंदर में मारे तो समंदर के अंदर 12 रास्ते बने, पानी दीवारों की तरह ठहर गया और उस समंदर के रास्तों से जो 12 रास्ते बने उसी रास्तों से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम उधर पार हो गई। अब पीछे फिरौन और फिरौन का लश्कर देखा कि समझा कि अब रास्ते बने हुए हैं, फौरन इसके अंदर से हम पार हो जाएं। फिरौन और उसका लश्कर बीच समंदर में आया तो अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया कि आपस में मिल जाओ और फिरौन के लश्कर को मुकम्मल पानी में अल्लाह ताला डुबो दिया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला नजात अता फरमाई है फिरौन जालिम बादशाह से। वो कौन सा दिन अल्लाह सेलेक्ट किए हैं? वो यही मुहर्रम की 10वीं तारीख को अल्लाह ताला वो दिन सेलेक्ट किए हैं। क्यों? वो फजीलत वाला दिन है। हाँ, बहुत सारे मुहर्रम के 10वीं तारीख को ही बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। तो इसी तरह इन्हीं में से जब वक्त आया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला बहुत छोटे थे, अभी शहीदी नहीं हुए, बच्चे थे वो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना सफ़र किए। यहूदिया रोज़ा रखते थे तो पूछा गया तुम लोग रोज़ा क्यों रखते हो? तो गया हम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला फिरौन से नजात अता फरमाई है, ये 10 मुहर्रम को, इसीलिए हम इसकी जो है खुशी में रोज़ा रखते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत और पैरवी करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा औला है, लिहाजा तुम्हारे मुकाबले में हम सबसे ज़्यादा जो है पैरवी के करीब है, हम उसकी खुशी में हम रोज़ा रखेंगे। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों के आशूरा का रोज़ा रखो, लेकिन याद रखो ये जो यहूदियाँ हैं ना, ये यहूदियों की मुखालफत करना है, ये इस्लाम के मुसलमानों के बड़े पक्के दुश्मन हैं, इनकी इताअत और फरमा बरदारी नहीं करना, इनकी मुखालफत करना। लिहाजा 10 मुहर्रम के रोज़े के साथ साथ 9 मुहर्रम का रोज़े को ऐड कर लो, या नहीं तो 10 के साथ साथ 11 मुहर्रम के रोज़े को ऐड कर लो। 2 रोज़े रखो, ये एक रोज़ा रखते हैं तो हम 2 रोज़े रखेंगे। इस एतबार से यहूदियों की मुशाबहत भी ख़त्म हो जाएगी। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात में यहूदियों की मुशाबहत इख्तियार करने से भी एतराज़ फरमाया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाए यहूदियों की मुशाबहत इख्तियार नहीं करना। और सुने, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले मुहर्रम के रोज़े फ़र्ज़ थे। जैसा हम इस वक्त रमज़ान के 30 रोज़े रखते हैं, 30 रोज़े हम मुहर्रम के रोज़े रखते हैं, इस तरह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले मुहर्रम के रोज़े फ़र्ज़ थे। लेकिन जब रमज़ान का महीना फ़र्ज़, जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो फिर मुहर्रम के रोज़ों की फ़र्ज़ियत को अल्लाह ताला ख़त्म कर दिए। अब इन रोज़ों की इस्तेहबाबियत बाकी रह गई, तो ये रोज़े नफिल रोज़े बन गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यकीन करता हूँ कि जो मुहर्रम के रोज़े रखेगा अल्लाह ताला उसके 1 साल के गुनाह को माफ़ फरमाएंगे। मुहर्रम के 2 रोज़े, एक 9 मुहर्रम का रोज़ा रखो 10 मुहर्रम के रोज़े के साथ, 10 मुहर्रम का रोज़ा रखो साथ में 11 मुहर्रम को ऐड कर लो। 2 रोज़े हमें रखना है, एक दिन पहले या एक दिन बाद में 2 रोज़े रखें। हाँ, तो इसकी फजीलत क्या है? मुहर्रम के रोज़े की फजीलत यह है कि 1 साल के गुनाह उसके माफ़ हो जाएंगे। क्यों? ये रोज़े इस वास्ते रखना है कि ये फजीलत वाला महीना, अल्लाह ताला इस महीने को फजीलत अता किए हैं और ये वो जो 10 मुहर्रम का जो दिन है, ये दिन की फजीलत अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा है। इसीलिए तो इसी दिन को इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो नजात अता फरमाई, आग से इसी दिन को मुतय्यन फरमाया, और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नजात मिली वो अजाब से, तूफ़ान से, वो यही दिन था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नजात मिली है फिरौन से, वो यही दिन था। इस वास्ते इस दिन में हमें रोज़ा रखना है।
प्यारे। हाँ, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना गए तो हुजूर के नवासे छोटे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में हुजूर के साथ साथ सहाबा रोज़ा रखा करते थे, 2 रोज़े रखा करते थे। हाँ, हुजूर ने फरमाया कि अगर आइंदा साल अगर मैं ज़िंदा रहा तो एक रोज़े के साथ और एक रोज़ा ऐड कर लूँगा। तो हुजूर ने भी हुक्म फरमाया, तो सहाबा 2 रोज़े रखा करते थे। ये हुआ 10वें मुहर्रम का रोज़े की फजीलत, इसका सवाब आखिरत के एतबार से। और एक चीज़ है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 मुहर्रम को जो अपने अहलो अयाल पर रिज़्क़ में फ़राखी और कुशादगी इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला साल भर की रोज़ी में अल्लाह ताला कुशादगी और फ़राखी अता करेंगे और उसकी कमाई में, उसकी रिज़्क़ में बरकत अता करेंगे। ये उस दिन की दुनियावी काम जो हमें करना है, जिसकी बरकत हमें नसीब होगी दुनिया में। तो 10 मुहर्रम को अपने खाने में वसअत इख्तियार करना है, जिसके पास जो हैसियत है, जिसके पास जो ताकत है, उस एतबार से घर में मर्द हजरात है, जो भी है कमाने वाले वगैरह है, 10 मुहर्रम के दिन थोड़ा सा दूसरे दिनों के मुकाबले में खाना थोड़ा सा अच्छा बना ले, जिस तरह ईद को बना लेते हैं इस तरीके से बना ले और नीयत करें कि इस दिन अच्छा घर में बना लेने से, खाने पीने में वसअत करने से अल्लाह ताला साल भर की रोज़ी में अल्लाह बरकत अता करते हैं। उस दिन अच्छा खाना बना ले, तो घर में अच्छा खाना बनाना, इसकी बरकत जो हमें दुनिया में मिलेगी, साल भर की रिज़्क़ में बरकत होगी। रोज़े रखेंगे तो हमारी आखिरत का फ़ायदा, 1 साल के गुनाह माफ़ होंगे और सवाब भी मिलेगा। ये था मुहर्रम में 2 काम, घर में पका के खा लेना, खिलाना अपने बच्चों को है। दूसरा काम है रोज़ा रखना है। इसमें क्या करें? रोज़ा रखें, इफ्तार में बना लें। 2 बातें हैं, एक रोज़े का भी हुक्म है और एक घर में अच्छा बनाना है। उसको किस तरीके से जोड़ना है? जोड़ना यह है कि सहरी में तुम अच्छा खासा बना लो, या इफ्तार में तुम जो है ईद की तरह खाना बना लो। ये फजीलत तुम्हें नसीब हो जाएगी, ये फजीलत तुम्हें हासिल हो जाएगी। रोज़े की भी फजीलत मिलेगी और साथ साथ में रिज़्क़ में कुशादा करना है, ये भी फजीलत हासिल होगी। ये गलत है, उस दिन मुसलमान घर में तो अच्छा खाए और अच्छा अपने बच्चों को वगैरह खिलाए, लेकिन रोज़ा छोड़ दे। रोज़ा रखना है, क्यों? हुजूर ने रखा है, हुजूर ने हुक्म फरमाया है। सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, औलिया अल्लाह रोज़ा रखे हैं। तो फिर हमें रोज़ा रखना है। फ़ायदा भी आपको समझ में आया कि 1 साल के गुनाह माफ़ होंगे। अगर मुमकिन हो ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, आखिरी महीना हो, तो ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी मुहर्रम हो, कब्र में जाने के बाद हम इस रोज़े की सवाब हमें मिलेगा ना। इस वास्ते रोज़े को नहीं छोड़ना चाहिए। रोज़े की फजीलत हासिल करना है और साथ में घर में अच्छा खाना बनाना है, ये भी फजीलत हासिल करना है। तो इसको दोनों को जोड़ने का तरीका क्या है? सहरी के वक्त में तुम अच्छा खासा खाना बना लो, तो ऐसे वक्त में तुम्हें फजीलत भी मिलेगी, रोज़ा भी मिलेगा। इफ्तार में बना लो, रोज़े की भी फजीलत मिलेगी, खाने की भी जो है फजीलत तुम्हें मिलेगी। अब रहा मसला, ये 2 चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग हैं बेवकूफ़ किस्म के इंसान, कहेंगे उन लोगों को। मुहर्रम महीने को मनहूस महीना कहते हैं। हमारी जो बड़ी उम्र की दादियाँ हैं, हमारी बड़ी उम्र की जो नानियाँ हैं, जाहिल नानियाँ, जाहिल दादियाँ, जो दीन से दूर है बेचारे, अल्लाह उनको भी हिदायत दे, सबको हिदायत दे। मुहर्रम के महीने को नौज़ बिल्लाह मनहूस समझते हैं, मुहर्रम के महीने को शनि का महीना समझते हैं। बड़ी गलती की बात है, गुनाह है। और बासे लोग तो हैं मुहर्रम के महीने में शादी नहीं करते। मुहर्रम का महीना शादी नहीं करना, बेवकूफ़ किस्म के इंसान हो। जिस महीने की बरकत है, जिस महीने की फजीलत है, जिस महीने को जो अल्लाह का महीना है, उस अल्लाह के महीने को, फजीलत वाले महीने को, जो महीना अल्लाह का महीना प्यारे नबी कह रहे हैं,
और जिस महीने को अल्लाह ताला फजीलत और अफजलियत बख्शी है, उस महीने में हमारे जाहिल मुसलमान जो है उस महीने के अंदर निकाह को मनहूस समझते हैं, निकाह को अईब समझते हैं। ये बहुत बड़ी गलती की बात है, ये गुनाह है, कबीरा गुनाह है। दीन मालूम नहीं है, ना कुरान पढ़ते हैं ना कुछ है। अपनी अल्लाह ताला तो अपनी चाहत से मुसलमान के घरानों में पैदा फरमाया, लेकिन दीन को सीखते नहीं, दीन की बातों को समझते नहीं, लेकिन वो मूढ़ नमक आलू बोलते ना कि जाहिलों के गैर मुस्लिमों के तौर और तरीके अपनी जिंदगियों में ला लेते हैं। अब उन्हीं के डायरेक्शन से मुसलमानों के घरानों के अंदर जो है कामा होते जाते रहते। अब ऐसे लोग मरेंगे तो अल्लाह के पास क्या जवाब देंगे? दीन को बर्बाद करने वाले यही लोग हैं। दीन का मसला जब आता है, निकाह का मसला जब आता है, उलमा से और मुफ्तियों से नहीं पूछते। दीन का मसला जब आता है तो ऐसे वक्त में जो है दीनदार लोगों से नहीं पूछते। दुनिया में हम मुसलमान हैं, कोई भी काम हो, निकाह का काम हो, घर बनाने का काम हो, तुम्हारे गम का काम हो, तुम्हारी खुशी का काम हो, हर काम में तुम जो है दीन के जानने वाले लोगों से मशवरा करके काम करना चाहिए। हाँ, जब निकाह पढ़ाने का वक्त आता है तो फिर जो है दीन के जानने वाले लोगों के पास जाते हो। जब ज़बा का वक्त आता है तो दीन के जानने वाले लोगों के पास जाते हो। जब जनाजा, तकफीन और तदफीन, निलाने धुलाने का मसला आता है तो दीन के जानने वाले लोगों के पास जाते हो। लेकिन जब निकाह किस महीने में करना, किस वक्त में करना, ये सारी चीज़ों के बारे में उलमा से कुछ भी नहीं पूछते। बस दिमाग में धड़म से आ गया, मुहर्रम का महीना मनहूस महीना, निकाह नहीं करना, मुहर्रम का महीने में क्या भी कामा नहीं करना, एक महीना रुकना है। कौन सी शरीयत है, यह कौन सा इस्लाम है? किस किस्म के मुसलमान हैं? ऐसे लोगों ने ही इस्लाम को बर्बाद कर दिया। नाम तो मुसलमान है, लेकिन जिंदगी के अंदर दीन न होने की वजह से अब बेचारे ये बड़े लोग हैं, जब ये इस तरीके से जिएंगे तो इनकी औलाद भी यही तरीकों को लेकर चलेगी, पलेगी और समझेगी कि यही असल दीन है, यही असल शरीयत है। जबकि मुहर्रम के महीने में अभी हाल में चंद लोगों ने जो मुझे कॉल किया और उसके बाद पूछा कि मुफ्ती साहब ये रमज़ान मुहर्रम के महीने में निकाह नहीं करना कहते। अब उनको पढ़ाना है ये सब्जेक्ट, मुहर्रम का महीना कितनी बड़ी फजीलत वाला है। अल्लाह ताला बड़े बड़ी चीज़ों को, ये फजीलत के दिन को जो है अल्लाह ताला करे। और याद रखें, क़ियामत भी 10 मुहर्रम को ही आएगी। मुहर्रम के महीने में ही क़ियामत आएगी। ज़मीन व आसमान का जो डेट ख़त्म होने का है उस दिन को क़ियामत कहते हैं। तोड़ फोड़ होगा वो भी क़ियामत इसी मुहर्रम के महीने में आएगी। लिहाजा सबसे पहली चीज़ है हमारा अक़ीदा यह होनी चाहिए, इस मुहर्रम के कोई से भी महीना हो, मुहर्रम हो, ज़िक़ाइदा हो, अक्सर आपको मैं बताता हूँ, मुहर्रम का महीना, सफ़र का महीना, और बाज़े लोग रजब के महीने को, बाज़े लोग कोई और महीने को समझते ये महीने में नवा काम नहीं करना, ये महीने में शादी नहीं करना, ये महीने में घरा नहीं बनाना, ये महीने में घरा में नहीं जाना। कैसी गलत बातें करते हो, कैसी गलत सोचे हमारे मुसलमान भाइयों की। भाई अल्लाह फरमा रहे हैं इन्ना इद्दत अश्शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरा, ऐ लोगों 12 महीने मैं बनाया हूँ। ज़मीन का मालिक मैं, आखिर आसमान का मालिक मैं, दिन का मालिक मैं, रात का मालिक मैं, सूरज का लाना चांद का निकालना ये मैं करता हूँ। साल के 12 महीने, महीने के 30 दिन और महीने के 4 हफ्ते और हफ्ते में 7 दिन, और हर दिन ये हफ्ता इतवार पीर मंगल चाशुमा जुमेरात जुम्मा, तुम इन दिनों में से कौन से दिन को गलत समझोगे? हर दिन को एक नबी पैदा हुए हैं, हर दिन को एक नबी का इंतकाल हुआ है। ये जहालत है, जहालत है। इस्लाम का ये कामों से निकाह तुम कभी भी कर सकते हो, कौन से महीने में भी कर सकते हो। जबकि मुहर्रम का महीना आया है तो और ये फजीलत का दिन है। मुहर्रम का महीना जब आया है और मुबारक हो, ऐसी नवे नवे कामों को इन महीनों में करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह का महीना है, बरकत का महीना, ज़्यादा बरकत मिलेगी। बहरहाल तो रहा, सबसे पहली चीज़ है हमारा अकीदा यह होनी चाहिए कि कौन से महीने कोई महीना अल्लाह 12 महीने अल्लाह बनाए हैं और कौन से महीने में भी शनि नहीं है। गैर मुस्लिम शनि समझते हैं, वो अल्लाह को नहीं मानते।
मुसलमान अल्लाह को मानता है, 12 महीने अल्लाह के बनाए हैं और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अर्बातुन हुरुम, 12 महीनों में से 4 महीने काबिल बरकत और अजमत के, उन 4 महीनों में से एक महीना मुहर्रम का महीना है। लिहाजा कभी भी मरे दम तक मुहर्रम का महीना हो या कोई सफ़र का महीना हो, जो हमारे बड़े लोग बूढ़े लोग जो कहते हैं उनको जवाब दे दीजिए, गलत बात है। दीन को जाने, मुफ्तियों से पूछे। आप कोई मुफ्ती नहीं हो कि जो बैठे बैठे इस्लाम के बारे में तुम फतवे लगा रहे हो। तो मरे दम तक कभी भी ये तुम्हारी जुबानों पे ये नहीं आना चाहिए, महीना नहीं करना, वो दिन नहीं करना बोल के। अगर तुम्हें अल्लाह पूछ लिया, पकड़ लिए, तो ये बरकत के महीने को शनि का महीना कहते हो, समझते हो? कितनी बड़ी गलती है, कितना बड़ा गुनाह है। कुरान के एक लफ्ज को तोड़ने वाला, तो गोया उस कुरान के एक हुक्म को जो है तोड़ रहे हो, इतना बड़ा गुनाह होगा। लिहाजा मुहर्रम का महीना सरापा बरकत वाला महीना है। इसमें निकाह और काम, नए काम वगैरह करने से और ज़्यादा बरकत मिलेगी, क्योंकि प्यारे नबी ने इस महीने को अल्लाह का महीना करार दिया। इस महीने की निस्बत अल्लाह की तरफ की है। तो बहरहाल इस महीने में जो है ये महीना मुकम्मल तौर पर सरापा बरकत वाला है। अब यहाँ पर देखें, अब मुहर्रम के महीने को इस ज़माने के मुसलमान इसको कहाँ जोड़ते? इसको जोड़ते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे जो शहीद हुए हैं, वो शहीद होने के दिन से जोड़ देते हैं। यौम आशुरा की फजीलत रोज़े अव्वल से ही है। उस दिन की फजीलत की वजह से ही अल्लाह ताला बड़े बड़े हादिसे उसी दिन किए हैं। अब मोमेंट आया, वक्त आया। अभी मैंने कहा हुजूर के नवासे छोटे थे, मदीने में थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लोगों को हुक्म दिया कि 2 रोज़े रखें, क्योंकि ये रोज़े बड़े फजीलत के हैं और जो है ये महीना बरकत वाला महीना है। अब आगे चलते चलते हुजूर के बाद ये नवासे बड़े हुए। एक वक्त आया हुजूर के नवासों का दुश्मनों से मुकाबला हुआ, तो हुजूर के नवासे वो 10 मुहर्रम को ही, अल्लाह ताला भी देखो, बड़े बड़े जितने भी वाक़यात होने वाले हैं, अल्लाह ताला भी वो पूरे वाक़यात के होने के वास्ते वो दिन को 10 मुहर्रम ला रहे थे। जब वो वक्त आया हुजूर के नवासे भी करबला के मैदान में दुश्मनों से उनका मुकाबला हुआ, तो हुजूर के नवासे, हुजूर के घर वाले रोज़े के आलम में थे। मुकाबला हुआ तो उसी रोज़े के आलम में हुजूर के नवासे शहीद किए गए। ये बिट जो 10 मुहर्रम जो चलता हुआ आ रहा, शुरू से चलता हुआ आ रहा, हुजूर के बाद 10 मुहर्रम की फजीलत वाला दिन था। अल्लाह ताला भी हुजूर के नवासे की किस्मत में शहादत थी। अब अल्लाह ताला भी ये फिक्स करे हैं, ये हुजूर के नवासे की शहादत को कौन सा दिन फिक्स करना। चलो इनको भी इसकी हुजूर के नवासे की शहादत की भी बड़ी फजीलत बन जाए, इसकी फजीलत और बढ़ जाए, उसके लिए भी अल्लाह ताला 10 मुहर्रम के दिन को अल्लाह ताला फिक्स कर दिए। तो वो मोमेंट और सिचुएशन आया कि हुजूर के नवासे की शहादत का दिन भी यौम शहादत 10 मुहर्रम को हुआ है। तो 10 मुहर्रम को हुजूर की नवासे की शहादत होना, ये शहादत की अब फजीलत और बढ़ गई है। अब यहाँ पर देखें, इस वक्त तो दुनिया में बहुत सारे मुसलमान 10 मुहर्रम बोलते हुजूर के नवासे शहीद हुए, उसकी हिस्ट्री यहाँ से है, ये गलत है। इस्लाम की हिस्ट्री को भी रॉन्ग समझना, इस्लाम की हिस्ट्री को भी गलत बोलना, यह भी गलत है। तो लिहाजा हुजूर के नवासे की जो शहादत हुई है कि वो रोज़े के आलम में हुई है, मैदान करबला में हुई है। आइंदा इतवार आपको बताया जाएगा कि शहादत कैसे हुई है, वो जंग कैसे हुई है, क्या है। आइंदा इतवार वो मुकम्मल वाक़या आपको बतलाया जाएगा। लेकिन उससे पहले सुने कि मैदान करबला में शहादत हुई और शहादत के लिए यही 10 मुहर्रम का दिन था। तो इस वक्त दुनिया में बहुत सारे मुसलमान 10 मुहर्रम बोले तो हुजूर के नवासे की शहादत हुई है, इस वास्ते वो दिन फजीलत वाला है, ये बोलना ये गलत है। वो दिन पहले से फजीलत वाला है, अल्लाह ताला उस दिन को फजीलत रखे हैं और बहुत सारे काम को उस फजीलत वाले दिन से जोड़ दिए, जिसमें हुजूर के नवासे की शहादत भी वह एक है। अब यहाँ पर देखें, हुजूर का नवासा शहीद हुआ है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज़े के आलम में। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सुनो मैं बताता हूँ। हुजूर के नवासे को शहीद करने के बाद ये गले को जिस्म से जुदा किया और गले में एक लकड़ी डालकर
लकड़ी डालकर हुजूर के नवासे के चेहरे को लकड़ी में डालकर इस तरह उठाता हुआ सामने वाले खुश होते रहे। जो अपोजिशन थे हुजूर के नवासे और अहले बैत के साथ जो जंग किए हैं, वो जो अपोजिशन थे वो लोग हम जो है इस जंग में जीते हैं बोलकर खुशी में हुजूर के नवासे के सर को जुदा करके तन से और लकड़ी में सर को पिरोकर वो लोग जो है खुशियां मना रहे थे। अब बताओ, ये अलम उठाने वाले, ये पीरा बिठाने वाले, ये अंगारों में नाचने वाले, ये अपने हाथों पर अपने क्या कहते हैं पीठों पर तलवारा चाकुआं कर मार लेने वाले, ये सब किस ग्रुप में हैं? शरबता बना को पीने वाले। हुजूर का नवासा रोजे के आलम में शहीद हुआ और तुम शरबत पीते हो, क्या मजाक नहीं है ये? दुश्मनों ने मजाक उड़ाया। हाँ, खुशी के मारे ये लोग खुशी के मारे दुश्मनों ने हुजूर के नवासे की शहादत की खुशी में इन लोगों ने शरबतें बनाकर पी हैं। अपोजिशन जो हुजूर के नवासे की साथ जो जंग किए हैं, जो अपोजिशन पार्टी थी, वो लोग हुजूर के नवासे के सर को लकड़ी में पिरोया और वो लोग जश्न मनाया। हुजूर के नवासे रोजे के आलम में हैं और वो लोग शरबतें पी रहे हैं खुशी में। अब बताओ कि क्या मुसलमान ये हरकत कर सकता है? लेकिन मुसलमान इसे, बाज़ मुसलमान बेदीनी और जहालत की वजह से इसे दीन समझता है, शरबत के पीने पिलाने को सवाब समझता है। और बाज़ लोग ये समझते हैं हुजूर के नवासे मैदान करबला में प्यासे के आलम में शहीद हुए हैं, तो लिहाजा हम लोगों को शरबत पिलाने की वजह से ये शरबत हुजूर के नवासों को अहले बैत को पहुँचेगी। कैसी दलील है, बेवकूफ़ दलील, ना अकल में आती ना नकल की बात है। अकल में आने वाली भी नहीं। तुम्हारा पानी वहां तक कैसे पहुंचेगा? अगर तुम ये कहते हो कि शरबत पिलाना ये ईसाले सवाब है, जितने लोगों को पिलाएंगे इसका सवाब जो मिलेगा वो अहले बैत को, इमाम हुसैन को पहुंचेगा। ईसाले सवाब के लिए साल भर में कोई भी दिन ले लो तुम, हाँ, साल भर में सारे दिन बराबर है, लेकिन तुमने इसी दिन को क्यों मुतय्यन किया? याद रखो, इस्लाम में कोई भी नई बात ना इख्तिरा की इजाज़त है ना ज़्यादत की इजाज़त है। इख्तिरा माने दीन में कोई दीन का नाम लेकर किसी चीज़ को घड़ना, इसकी भी इजाज़त नहीं है। इसको इख्तिरा फिद्दीन कहेंगे। ज़्यादत फिद्दीन, दीन में किसी चीज़ की ज़्यादती करना, इसकी भी इजाज़त नहीं है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा दिया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज का दिन हज्जतुल विदा के मौके पर आयत नासिल हुई। दीन अल्लाह ताला ने मुकम्मल फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और इस दिन का नाम दीन इस्लाम रखा है। अब इसमें किसी को रखने की, किसी को निकालने की, अपने दिमाग से सोच के इस्लाम में करने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई आदमी बोला कि ज़ोहर के 4 रकात नमाज है कि मैं 5 रकात नमाज पढ़ लूँगा, ये ज़्यादा है, गलत है, शरीयत इसको तस्लीम नहीं करती। सेम इसी तरीक़े से मुहर्रम के महीने में 10 मुहर्रम को शरबत बना के पीना, पहले सोचो ये कौन क्रिएट करे हैं? हुजूर के नवासों की अपोजिशन वाले खुशी में ये शुरू करे हैं। लेकिन होते हुए चलते चलते लोगों के अंदर इतनी जहालत आ गई है, इतनी जहालत आ गई है, तो गैरों का रंग मुसलमानों के अंदर आ गया और ये मुसलमान भी इसको सवाब समझता है। इस्लाम में सही कोसा गलत कोसा, इसके लिए ये भी समझना मुश्किल हो गया। अब आखिर में होता हुआ मुसलमानों के अंदर आया तो क्या हो गया? हमारे बाप दादा करते थे, इस वास्ते हमें करते हैं। हाँ, अवलो काना आबाउहुम ला याक़िलून शैआ वला यहतदून बल वजदना आबाअना। क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोगों को दावत दे, तो लोग बोलते थे कि हमने हमारे बाप दादा को इसी तरह की पत्थरों की इसकी उसकी पूजा करते हुए हमने पाया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में जवाब दिए हैं नबी कि उन लोगों को बता दो कि क्या उनके जो बाप दादा करते थे, क्या वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक था वो अमल? क्या वो काम सही था? क्या वो सीधे रास्ते पर थे?
उन लोगों को अकल नहीं थी, वो ना सोचे हैं, बस बेदीनी का काम औलाद भी कर रही है दीन समझकर। इसी को कहेंगे बिदात। दीन में किसी नई चीज़ का ईजाद करना ये बिदात है, और बिदात का बहुत बड़ा गुनाह है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैदान महशर में हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत को हौज़ कौसर से अपनी उम्मत को कौसर का पानी हौज़ से पानी पिलाते रहेंगे, अपनी उम्मत को सैराब करते रहेंगे। तो बहुत सारे लोग हुजूर के हाथों से हौज़ कौसर के पास आएंगे पानी पीने के लिए, जो पीछे से फरिश्ते उनका गला पकड़कर पीछे खींचेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, ये तो मेरे उम्मती है। तो फरिश्ते कहेंगे, या रसूल अल्लाह, आप ये लोग आपके जाने के बाद आपके दीन में नई नई चीज़ें ये लोग ईजाद करे हैं, नई नई चीज़ें ये लोग ईजाद करे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक फेर लेंगे। बिदअत है, बहुत बड़ा गुनाह है। नई चीज़ें हमें करना नहीं है, जो भी करना है पूछ के करना है, सही है या नहीं, इसकी रियलिटी क्या है, आलिमों से, मुफ्तियों से पूछ के हमें करना है। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अल्लाह ताला फरमाए, अगर तुम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो। कुल हल यस्तविल लदीन यालमून वल लदीन ला यालमून। जानने वाले जाहिल दोनों बराबर नहीं हो सकते। जानने वालों से, हमें उलमा से, क्या मुफ्तियों से हमें मसला पूछ के हमें अमल करना है कि क्या करना क्या नहीं करना है। तो लिहाजा सबसे पहली चीज़ है कि मुहर्रम के दिन जो शरबतें पीते हैं, पिलाते हैं, ये नबी के नवासों से मोहब्बत करने वालों का काम नहीं है, नबी के नवासों के दुश्मनों का काम है। पहली चीज़ है शरबत का पीना पिलाना। और दूसरी चीज़ है, बाज़े लोग जो अलमा बिठाते हैं, पीरा बिठाते हैं। अभी मैं बताया कि ये पीरा का उठाना, उसका मतलब क्या है कि दुश्मन हुजूर के नवासे के सर को लकड़ी में पुरोकर जश्न और खुशियां मनाए हैं। ये उन्हीं के ख़ानदान में से हैं कि उनके बाप दादा की खुशी की ये लोग उसकी नकल करते हुए खुशियां मना रहे हैं। यानी पीरा बिठाने वाले, पीरा अलमा उठा के नाचने वाले, गाना बाजा तमाशा ताशा बजाने वाले, ये सारे के सारे नबी के दुश्मनों की, नबी के नवासे जो शहीद हुए हैं उसकी खुशी में ये लोग जो है नाचने वाले, उठाने वाले हैं। क्या उसमें आप चंदा देंगे? बाज़े लोग जो अलमा बिठाते हैं, पीरा बिठाते हैं, तो उसमें घर घर चंदा मांगेंगे तो लोग जो है बरकत समझ के देते हैं। ये अलमा है, ये पीरा है, ये जान पीरा है। सोचो सोचो, तुम्हारा मालिक कौन, तुम्हारा खालिक कौन, सारी कायनात का रब कौन है, किसकी धरती पे, किसकी ज़मीन पे हम चलते हैं, किसकी ज़मीन से निकलता हुआ खा रहे हैं, किसकी ज़मीन से निकलता हुआ पी रहे हैं। वो अल्लाह जो सारी कायनात का बादशाह है, वो अल्लाह जिसने दुनिया के अंदर आलम में अल्लाह ताला नबियों को भेजा, जो हमारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए भेजे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा फरमाया, हमारे लिए कुरान दिया, हमने कुरान को छोड़ दिया, खुदा को, नबी को छोड़ दिया, हमने जो है अल्लाह के अहकामात को छोड़ दिया। बस जाहिलों के जो तरीके आ रहे हैं उसे हम जो है ले रहे हैं। बहुत सारे लोग मैं देखा हूं बाज़ जगहों पर बेचारे नमाजों को नहीं आते, नमाज नहीं पढ़ते। तो नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये मुहर्रम के टाइम पर सर पे दस्ती बांधकर, कुछ लकड़ी उकड़ी लेकर, हाथों में कुछ लेकर, गले फूल वगैरह लेकर जाकर कुछ बिछाते हैं और समझते हैं ये अलमा है और ये दीन का, इसको बाज़ लोग सवाब समझते हैं। गलत है, इससे ईमान का भी छीन जाने का अंदेशा है, ये काम से ईमान के छीन जाने का भी अंदेशा है। गैर मुस्लिम इसे खुदा समझकर आकर वो उसके सामने सर झुकाते हैं। एक गैर मुस्लिम जिसको मुसलमान को देखकर उसे ईमान मिलना है, गैर मुस्लिम जिसे मुसलमान को देखकर वो इस्लाम कबूल करना है, उसके बजाय वो शिर्क और कुफ्र के कामों में और मजबूत हो रहा है। मुसलमान का ईमान कमजोर है,
अल्लाह है, सारी कायनात के बादशाह हैं वो, अब उसके अलावा किसी के सामने सर झुकाने का नहीं। गांवों के अंदर, शहरों के अंदर, मंडलों के अंदर पीरों के नाम पे, आलमों के नाम पे चंदे मांगते हैं तो लोग सवाब समझ के उसे चंदा देते हैं। यह चंदा देना भी गुनाह है। तुम पहले समझो ये नबी के नवासों के दुश्मनों का तरीका है। दुश्मनों के जो खुश हुए हैं उनकी खुशी को जिंदा करने की यह नकल है। क्या तुम भी अपने पैसा देकर, तुम भी अपना जो पीरा और आलमा के वास्ते पैसा देके नबी के दुश्मनों के लाइन में खड़ेना चाहते हो, खुशियां मनाना चाहते हो? नबी का नवासा शहीद हुआ तो और उसकी खुशी मनाना चाहते हो? लोग अपने जवान बच्चों को भेजते हैं, जा बेटा उसके अंदर जा, और वो जब जाते हैं तो बाजे के साथ जाते हैं। बाजा बजाने वाला बजाता है, नाचने वाला नाचता है, झंडे लेकर जो उसे पीरा समझकर वो नाचते हैं। वो नाचना क्या है? नबी के दुश्मनों की नकल उतारना है, खुशियां मनाना है। कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। इस काम से मुसलमानों को बचना है। मुसलमानों का काम नहीं है, ये शायर इस्लाम में से नहीं है, बल्कि ये तो इस्लाम के खिलाफ है। कुफ्र शिरकिया, कुफरिया और शिरकिया आमाल में से ये अमल है। लिहाजा पीरा बिठाना और ये जो है क्या कहते हैं बाजा बजाना, वो पीरा लेके झंडे लेके नाचना, ये इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। काफिर और मुशरिक जो शैतान के दुश्मन जो होते हैं, नबी के जो दुश्मन हैं, उनका वो तरीका है। लिहाजा इन कामों से आप भी बचें, अपने बच्चों को बचाएं और अपने घर वालों को बचाएं। अगर आपके मोहल्ले में कहीं पर भी पीरा वगैरह बिठा रहे हैं तो उसमें आप चंदा न दें। आप नबी के दुश्मन, आपके नबी के नवासे के साथ हैं या आप नबी के नवासे के दुश्मनों में से हैं, या खुद आप तय करें। अगर किसी को नहीं मालूम है तो उसे समझाएं, उसे जो है ये करें। आपको मालूम है ये जो चीज़ें शुरू हुई है, नबी के नवासे शहीद होने के बाद चंद लोग जो है नबी के नवासे शहीद हुए बोल के उसके गम में थोड़े और नवे शुक्ले शुरू कर दिए। अंगारों में कूदना और तलवार और चाकू लेकर जो है अपने जिस्मों पे मार लेना। अपने जिस्म को काट लेते हैं, दाग लेते हैं, सीने पे मार लेते हैं। ये क्या? ये कहते हैं कि नबी के नवासे शहीद हुए हैं, इसका हम मातम मना रहे हैं, नोहा मना रहे हैं, जबकि इस्लाम में, शरीयत में मातम मनाना हराम है। अगर कोई इंसान इंतकाल हुआ घर में, चीख चीख के रोना गुनाह है। उसके नोहा कहते हैं, नोहा, चीख चीख के पुकार के रोना कबीरा गुनाह है। इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। यह मुसलमानों की आदत नहीं, हिंदुओं की आदत है, बोले हुजूर। इंतकाल हो गए तो लोग चीख चीख के नामा ले के रागा निकाल के रोते रहते। हमारे बूढ़े दादियाँ, बड़े लोग, बड़े नानियाँ, इसे नोहा करना कहते हैं। इसी कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना किया, ऐसा नहीं रोना, यह काफिर और मुशरिक का काम है बोल के बोले हैं। घर में कोई इंतकाल हुआ है तो नोहा करने की इजाज़त नहीं है। इसी तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की शहादत में जो है गम मनाने का है तो उसके गम मनाने का है तो गम मनाने अगर है तो ऐसे वक्त में गम मनाने के लिए ये अंगारों पे पीट लेना, कर लेना, ये क्या तरीका है? और शरीयत में गम मनाने का नहीं है। हाँ, उसके लिए तुम कुरान पढ़ो, दुआएं करो और उस दिन खूब जिक्र करो। मैदान करबला में जितने सहाबा शहीद हुए हैं उनके लिए सवाब भेजो, तुम तिलावत वगैरह करके वो कुछ करो। लेकिन ये क्या तमाशा है कि अपने बिल्लेड़ों से अपने सीनों को फाड़ ले और जो है अपने पीठों पे मार ले और अपने पेटे को क्या कहते हैं, और जिससे पीठ फट जाती है। फला तस्लिमू फीहिन्न अनफुसकुम, अपने नफ्सों पर जुल्म करना नहीं है इस महीने में। तो हुजूर के नवासे शहीद हुए बोलकर ये जो है सीना काट ले रहा, अंगारों में कूद रहा और उसके बाद जो है पीठ पे मार ले रहा, ये सब गलत है। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये काम नहीं करने के हैं। इसी तरह हुजूर के नवासे शहीद हुए समझकर मातम मनाने के वास्ते उस दिन काले कपड़े पहन लेना, सर पे काली पट्टी बांध लेना,
ये हिंदुओं के काम है, मुसलमानों के काम नहीं है। गैर मुस्लिमों के कुफरिया और शिरकिया आमाल में से है, ये मुसलमानों के काम नहीं है, इस्लाम का मुसलमानों के काम नहीं है, शरीयत के कामों में से नहीं है, ये शरीयत के खिलाफ है, ये काम शरीयत के खिलाफ है। लिहाजा कि इस मुहर्रम के महीने, इस यौम आशूरा के दिन जो है हमें करने के काम क्या है, एक रोज़ा, 2 रोज़े रखना है और साथ साथ में उस दिन घर के अंदर कुछ अच्छा सा बनाना है, और वो खाएंगे कब, सहरी में और इफ्तार में। सहरी में इफ्तार में खाने से आपको जो है दोनों फजीलत मिल जाएगी, मुहर्रम के रोज़ों की फजीलत भी नसीब हो जाएगी और साथ साथ में मुहर्रम के दिन अब रोज़ी में उसात करने की वजह से साल भर की रोज़ी में, साल भर की रिज़्क़ में फ़राखी नसीब होगी। लिहाजा ये 2 काम हमें करने के हैं। उसके अलावा बकिया जितने भी रसूमात है, उस दिन खिचड़ी बनाना या और कोई पुलाव पकाना, कोई हलवा बनाना, कोई मीठा बनाना, ये सब नहीं करना चाहिए। हाँ, ख़ास तौर पर सवाब समझ के या दूसरों को खिलाने की नीयत से उस दिन लोगों को खाना खिलाना, ये सब गलत है। हुजूर के नवासे वहाँ शहीद होकर है, तुम किसको खाना खिला रहे हो? दुश्मन जो है खुशियाँ मनाए, दूसरों को खिलाए हैं, उन्हें जीते बोल के। क्या मुसलमान खुशी मनाएगा उस दिन? क्या मुसलमान रोज़ा नहीं रखे जिसका शरबता तकसीम करेगा? प्यारे नबी कह रहे हैं कि रोज़ा रखो मुहर्रम का, और लोग जो है मस्जिदों के पास, लोग जो है घरों के पास शरबता बांट रहे हैं। तुम इस्लाम को जिंदा कर रहे हो या इस्लाम नबी के बात को तुम ढांप रहे हो? तो लिहाजा इस चीज़ को समझना चाहिए, शरीयत को समझना चाहिए। हम अपनी मर्ज़ी का ज़िंदगी नहीं गुजारना। हाँ, मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है, शरीयत में शरीयत का पासो लिहाज रखना है, हमें अल्लाह के सामने हिसाब व किताब देना है। हुजूर खुद लोगों को कहे कि तुम रोज़ा रखो, हुजूर के सामने कितने साल ये मुहर्रम आया है, हुजूर कभी जो है ये काम नहीं करे, और तुम हुजूर के बाद ये नया काम तुम कैसा करते हो? तो इसकी इजाज़त नहीं है। लिहाजा रोज़े रखना है, घर में जो है सहरी और इफ्तार के वक्त में कुछ ईद की तरह अच्छा खाना बना लें, ख़ुद अपने बच्चों को, घर वालों को खिला लें, जिसकी वजह से अल्लाह ताला साल भर की रोज़ी में अल्लाह ताला बरकतें अता करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये हमें मुहर्रम में करने की है। और जो काम नहीं करना है, फिर बताता हूँ, ये आलमों में बिठाना, उसमें नाचना, उसमें जो है जाना, उसमें चंदा देना, अंगारों पे कूदना, खेलना, ये सब जो है लघु है, बेकार है, कबीरा गुनाह है, ये कामों में हरगिज़ नहीं जाना है। और ये मुहर्रम का महीना बरकत वाला महीना है, ये अल्लाह का महीना है, और इसमें जो है निकाह कर सकते हैं, निकाह करना और बरकत है क्योंकि अल्लाह का महीना वगैरह है। और इसी तरह कोई नए काम है, घरों में जाना है, करना है, तो वो हर महीने में जा सकते हैं। अब ये मुहर्रम का महीना आया है तो इसमें अच्छे जो भी काम करेंगे और ज़्यादा बरकत होगी, तो लिहाजा ये काबिल बरकत वाला, अज़मत वाला महीना है। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।